नमस्कार, आप देख रहे हैं रीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। बड़ी खबर है हरदोई जिले से, जहां एक महिला और पुरुष के बीच का मामला सुर्खियों में है। जानकारी के अनुसार पूजा देवी नाम की महिला ने पीड़ित से 1 तारीख को 4 लाख की मांग की थी, लेकिन जब पीड़ित ने देने से मना कर दिया तो उसके खिलाफ झूठी दिखाए के साथ एक एफआईआर दर्ज कराई गई। पीड़ित पक्ष का कहना है कि उसके पास इस पूरे मामले से जुड़े ठोस सबूत मौजूद है और वह जल्द ही पूरी सच्चाई सामने लाने का दावा कर रहा है। वहीं महिला की ओर से भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, ये तो पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगी। बने रहिए रीड न्यूज के साथ, हम आपको दिखाएंगे हर खबर सच्चाई के साथ। सत्यदेव शुक्ला मेरे यहाँ फ़ोन कर रहे हैं, ये मतलब कल भी किया परसों भी किया कि मंजेश के खिलाफत कुछ बयान करो। मैं मंजेश के खिलाफत क्यों करें? मंजेश का पैसा कुछ है सत्यदेव के ऊपर, तो सत्यदेव ने मेरे को बताया कि मंजेश का पैसा है, तो मंजेश जाने और सत्यदेव जाने, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे से बोल रहे हैं कि मंजेश के खिलाफत कुछ बयान करो चल के, तो मुझे नहीं जाना है, क्योंकि जब मुझे मंजेश से कोई मतलब नहीं है तो क्यों मंजेश के खिलाफत कुछ बयान करें। ये है कि जो 20,000 रुपये की बात थी, तो मैंने इनसे बहस हुई, मेरी मिसेज ने फ़ोन किया था इनको, तो निकालने हाँ भाभी मैं आपका पैसा है या दिया जाएगा। फिर इसने मेरे पास फ़ोन किया, इसने कहा तुम्हारी मिसेज का फ़ोन आया था। मैंने कहा मुझे जानकारी नहीं है, मिसेज ने फ़ोन किस दे दिया। अरे पैसे ही ले कह रहे थे। हाँ, मैंने कहा पैसे तो लिखा पड़े हैं, तो आपको उनसे कहना चाहिए। तो ये मुझे धमकी देने लगा, फ़ोन इसने मेरा काट दिया। इसका अर्पित का भाई है भोले, तो इसने मुझे धमकी दी, मैं और राहुल आकर तुमको गोली मार देंगे, ऐसा करेंगे वैसा। तो मैं इसके पास एक गाड़ी है इको राहुल के पास, तो मैंने इनसे कहा देखिए धमकी से कोई काम होता नहीं है, इन धमकी से दोगे तो धमकी से काम नहीं चलेगा। जो पैसा आपने लिया है वो लिखा पढ़ी में पैसा तो आपको देना पड़ेगा, चाहे आप यहाँ दो चाहे कोर्ट में दो, कहीं भी दो पैसा देना पड़ेगा, सीधी बात है। मैंने कहा देखो धमकी देने से कोई फ़ायदा नहीं। आपके राहुल के पास जो इको गाड़ी है, बिना टैक्सी परमिट की गाड़ी को चलाते हैं, और टैक्सी परमिट की गाड़ी अगर आपकी नहीं है और सवारी आप होते हैं तो उसमें ये गाड़ी सीज कर दी जाएगी। मैंने इनसे जब कहा तो इसने मेरी रिकॉर्डिंग कर ली। अब मैं आपको सच्चाई दिखाता हूँ। अर्पित और भोले पूजा ऑलरेडी कॉल करते थे और पैसा UPI कराते थे, जिसका ये देखिए साक्ष्य मेरे पास है। देखिए कितने भी एविडेंस के साथ मेरे पास साक्ष्य हैं। ये देखिए, ये इन्हीं के घर के नंबर हैं जिनसे पैसा UPI मुझसे मंगाया जाता था। मैंने कई बार मना किया, लेकिन उसके बाद मुझे बराबर ब्लैकमेल करते रहे हैं। ये देखिए बराबर ये सब इस तरीके से मेरे कहानी बनाई जाती थी, डेट बाय डेट की मेरे पास सारी डिटेल है। मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी बात को सुना जाए और देखा जाए असलियत क्या है। ये पूजा शुक्ला जो कहानी अपनी बना रही, ये देखिए, ये है अर्पित शुक्ला, जिन्होंने अपना आधार वगैरह मेरे को भेजा था और उन्होंने कहा दादा मुझे पैसे की ज़रूरत है, मेरे स्कूल में फ़ीस सबमिट करनी है। तो मैंने कहा ठीक है भैया मैं देखेंगे। फिर मेरे पास पूजा ने फ़ोन किया, ये ऑलरेडी मुझे डेट बाय डेट मेरे पास सारी डिटेल पड़ी हुई है इनके पास। मेरे पास 76 पन्नों की डिटेल मेरे पास पड़ी हुई है बाकायदा सब। और हाँ, इनकी एक चाची और है, अर्पित की मम्मी है, जो इनकी मम्मी का नाम है मीरा देवी। ये देखिए, ये है इनकी चाची, पूजा शुक्ला की चाची मीरा देवी। ये सब पूरी कहानी जानती हैं असलियत क्या है। ये अपनी चाची के कॉल से कॉलिंग करती थी मेरे पास, सब दिखाती थी कि देखो ऐसा ऐसा है, वो चीज़ें आपके सामने है। ये नीतू जो ऑलरेडी लोगों से वीडियो कॉलिंग होती थी, ये सारे एविडेंस आप लोगों के सामने हैं। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये मुझसे रिचार्ज कराया जाता था ऑलरेडी। ये देखिए, जब मैंने 5 या 8 तारीख को मैंने जब ट्वीट किया, ये जब मैंने इसके वीडियो 8 तारीख को ट्वीट कराया, तो 9 तारीख को मेरे ऊपर FIR दर्ज की गई। जांच हमारे CO साहब को दी गई थी। CO साहब ने ये क्लियर नहीं किया कि सच्चाई पीछे क्या है। सच्चाई तो ये थी, इसने जो दिखाया है कि मेरे वोट से इन्होंने नंबर लिया और मुझे बराबर ही परेशान करते थे। अगर मैंने आपके वोट से नंबर लिया और मैं आपको परेशान उस नंबर से कर रहा था,
तो आप मुझे वो अपने कॉल डिटेल दिखाइए जिससे मैंने आपको फ़ौरन से परेशान किया। आपने दिखाया है कि मैंने आपके वोट से नंबर लिया, जिससे मैं आपको बराबर परेशान करता चला आया हूँ। मुझे वो ऑलरेडी कॉल डिटेल निकाल के दिखाई जाए, मुझे नहीं कि लोगों को दिखाई जाए कि सच्चाई क्या है, मैंने किस नंबर से आपको कॉल की, बल्कि आपने खुद मेरे पास कॉल की। सच्चाई ये है कि आप अपने घर से मेरे को बाकायदा ऑडियो कॉल करते थे, जिसका साक्ष्य मेरे पास है। उस पर आप मैसेज करते थे और आप पैसे की डिमांड करते थे। इन्होंने मुझसे 1 तारीख को पैसे की डिमांड की। इन्होंने कहा मुझे 4 लाख रुपये चाहिए। मैंने इनसे मना किया, मैंने कहा मैं कोई पैसा आपको नहीं दूँगा। इन्होंने कहा मैं झूठी FIR आपके खिलाफ़ कर दूँगी। मैंने कहा जो आपकी मर्ज़ी में करो, मैं पैसा आपको नहीं दूँगा। मुझे ब्लैकमेल करके कोई पैसा आप देना चाहती हो तो ये दिमाग से निकाल देना। इसने मेरे ज्ञान कहानी बनाई और एप्लीकेशन CO साहब को दी। ये दिखा रही है कि मैं 3 तारीख को थाने पर गई, 5 तारीख को थाने पर गई। अगर तुम 3 तारीख को थाने पर गई, 5 तारीख को थाने पर गई, तो वहाँ के साक्ष्य तो दिखाइए, कब आप थाने पर गई। अगर आप थाने पर गई तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर मैं दोषी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और जो 9 तारीख को आपने मुझ पर FIR दर्ज कराई है, आप 12/1/2025 के एविडेंस तो दिखाइए। आपने मुझसे दिखा दिया कि नशीला पदार्थ मैंने आपको दिखाया। अगर मैंने नशीला पदार्थ दिखाया तो आपकी फैमिली या आपके बच्चे मेरे साथ क्या कर रहे थे 12/1/2025 में? मैं आपसे पूछता हूँ, दिखाइए। ये क्या है, आपके बच्चे नहीं है क्या? मेरे साथ फ़ोटो खिंचाइए आपने, ऐसे आपके बच्चे नहीं हैं? ये कहाँ से आ गए? नशीले पदार्थ से आ गए? आपने फ़ोटो खिंचाया, आप गाड़ी में बैठे बाकायदा हंस रही हैं। किस तरीके से हंस रही हैं? ये तरीका है आपका? जो मुझ पर आरोप लगा रही हैं, पत्रकार के ऊपर आरोप लगा रही हैं। ये देखिए, इस कहानी ये है इनकी, सच्चाई ये है। सच्चाई इनकी ये है, इन्होंने 4 लाख रुपये मुझसे डिमांड की गई थी। मैंने पैसा देने से मना किया, इसने मन की कहानी बनाई। अब सवाल उठता है ये कि जो धाराएं मुझ पर लगाई गई, मेडिकल रिपोर्ट सुन पाई गई, 164, 161 के इन्होंने जो बयान दिए हैं, FIR में दिखा रही हैं 4 लोग हैं, 164 में बयान दिखा रही हैं कि 3 लोग हैं। मैं नहीं जानता हूँ सच्चाई क्या है, पर सच्चाई ये है कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, ज़बरदस्ती मुझ पर ये मेरे ऊपर जो FIR दर्ज की है, फर्जी FIR दर्ज की गई है। इसके मैं चाहूँगा कि इसके एविडेंस निकाले जाएँ। सच्चाई, अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ तो मुझे सज़ा दी जाए। मैं पीछे नहीं हूँ। मैं वादा करता हूँ, अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ तो मैं अपने आप को सुसाइड कर लूँगा। अगर मैं दोषी नहीं पाया जाता हूँ तो इस पूजा शुक्ला के खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मेरा यही आप लोगों से निवेदन है। जो मैंने साक्ष्य आप लोगों को दिखाए, इसने जो कहानी दिखाई 12/1/2025 की, अगर इसके पास एक भी साक्ष्य है और 3 तारीख के अगर इसके पास कोई साक्ष्य है, ये 9 तारीख के इसके पास साक्ष्य है, तो मुझे वो एविडेंस दिखाएं। 12/1/2025 की ये जो वीडियो कॉलिंग हुई थी नीतू, काजल और एक पूजा, इनकी मेरे पास कॉल डिटेल मेरे पास सेफ है, जो मैंने आप लोगों को दिखाई। किस तरह से अपने देवर से मुझे बराबर फ़ोन पे बात करती थी, पैसे मंगाती थी, सारे स्कैनर मैंने आपको दिखाए। सच्चाई क्या है मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। मेरा इस पर 4 लाख रुपए का पैसा हिसाब था। मैंने पैसे की डिमांड की तो इसने मना कर दिया। इसके पति सब जानते थे, इसका कैरेक्टर एक साबात का लड़का है, उससे है चल रहा है। मैं नहीं जानता हूँ मैं क्यों ये सब सारी बातें कहूँ आप लोगों से, क्योंकि कहने से कुछ कोई फ़ायदा नहीं। इंसान की सच्चाई से मालूम हो जाएगी सच्चाई क्या है। जो आरोप एक पत्रकार के ऊपर लगाए गए हैं, झूठे आरोप हैं, कैसे आए। मैं चाहूँगा जो पत्रकार के ऊपर जो आरोप लगाए गए जिस तरीके से हैं, मैं अपने SP साहब से, CO साहब से, अपने HSO साहब से कहना चाहूँगा कि उन्होंने बिना एविडेंस के जो मेरे पर FIR दर्ज की है, क्या उन्होंने उसके साक्ष्य पाए थे? जब साक्ष्य नहीं पाए तो आपने FIR कैसे दर्ज कर ली? जब मेरे पास सारे एविडेंस थे, मैंने आपको दिखाना चाहा तो आपने मेरी बात को मना कैसे कर दिया? उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे रीज़न क्या था? वो महिला मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मुझसे 4 लाख रुपये डिमांड कर रही है, मनगढ़ंत कहानी बना रही है और आप लोग उसका साथ दे रहे हैं। बल्कि मेरे पास सारे प्रूफ हैं और मेरे प्रूफ देखने से आप मना कर रहे हैं। ये कैसा कानून है? एक कैसा न्याय है एक पत्रकार के ऊपर? क्या यही एक न्याय बनाया गया है पत्रकार के ऊपर? क्या मेरे माननीय योगी जी का कहना है कि पत्रकारों की सुरक्षा प्रशासन की सुरक्षा? तो अगर ये पत्रकार सुरक्षित नहीं है, एक महिला आरोप लगा के सब कुछ कर रही है, तो फिर पत्रकार सुरक्षित कहाँ है? मैं प्रशासन से पूछना चाहूँगा ये अन्याय क्यों किया जा रहा है मेरे ऊपर? उस महिला
तो जिस महिला ने पूजा शुक्ला ने मेरे ऊपर एक FIR दर्ज कराई है 9/9/2025। जो घटना इन्होंने दिखाई है, मैं आप लोगों के सामने कुछ असलियत लाना चाहता हूँ कि इसके पीछे क्या कहानी है। पूजा शुक्ला मुझे दिखाती हैं कि ये 3 साल से ऑलरेडी मुझे परेशान था। जो FIR इन्होंने दर्ज कराई है, ये दिखा रही है कि मंजेश कुमार गुप्ता मुझे 3 साल से बराबर मेरा ब्यूटी पार्लर है और मुझे तीन बरस से ऑलरेडी मुझे परेशान कर रहा है। ठीक है, 3 बरस से अगर मैं तुमको परेशान कर रहा हूँ तो आपके हस्बैंड या आपकी फैमिली ने कहीं किसी को शिकायत की नहीं। दूसरी बात यह है, ये घटना दिखाई जा रही है 12/1/2025 की। घटना दिखाती है कि नशीला पदार्थ देकर मुझे अपनी ज़बरदस्ती गाड़ी में डाल लेते हैं ये और सूरज और 2 अज्ञात, जो उन्होंने नाम इस पर दर्शाए FIR। फिर घटना का मोड़ आता है, ये दिखाती हैं कि मुझको ये घटना मुझे दिखा रही है 29/8/2025 में। ये मुझे एक रिक्शा से नीचे खींचते हैं और वहाँ पर कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मैं चिल्लाती हूँ और ये भाग जाते हैं। अगर मैं आपके साथ अगर ऐसा व्यवहार कर रहा था, तब आपके ये रिक्शा वाला कहाँ गया और जो वहाँ की भीड़ इकट्ठा हुई थी वो कहाँ गई? क्या आपने 29/8/2025 में क्या आपने पुलिस को जानकारी की, 112 नंबर डायल किया? अगर नहीं किया तो आपने किसको जानकारी कराई? किसी व्यक्ति को जानकारी कराई? नहीं जानकारी कराई, क्यों नहीं जानकारी कराई? फिर आप घटना दिखाती है 3/9/2025 को ये गाली देते हुए मेरे पार्लर पर आता, गाली देते हुए साबाद की ओर चला जाता है। ये तो है इनकी कहानी। अब इस कहानी के पीछे क्या है मैं आपको बताता हूँ। असलियत तो ये है कि 26/8/2025 को मैंने सत्यदेव शुक्ला पर FIR दर्ज कराई। सत्यदेव शुक्ला ने इनको 27 तारीख को फ़ोन किया था कि तुम मंजेश के ऊपर एक फर्जी मुकदमा लिखा। तो इसने कहा मैं मंजेश को मुकदमा क्यों लिखा? तो इसने मुझे 28/8/2025 को अपना एक वीडियो भेजा जो मेरे पास साथ में। फिर मैंने 2 तारीख को ऑनलाइन RC अरेस्ट कर दिया। इसकी पूरी कहानी का डिटेल मैंने डालकर ये 2 तारीख और फिर 3 तारीख को ये एप्लीकेशन देती है CO साहब, दिखाती है कि मेरे से ऐसी घटना घटी। ठीक, अब 27/1/2025 की ये देखिए, ये खुद अपने आप CO ऑफिस में जाकर शपथ देती है और कहती है कि सत्यदेव मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं, मैं मंजेश के ऊपर कोई झूठी FIR नहीं करनी। हमारे CO साहब अनुज मिश्रा जी को ये सारी जानकारी है। और जो सत्यदेव पर मेरी FIR दर्ज होती है 26/8/2025 को, ये पूरी मेरे ऊपर कहानी बनाई जाती है। इसका मेन उद्देश्य ये है, मैं आपको दिखाता हूँ। 12/1/2025 की ये घटना दिखा रही है। इनका कहना है कि ये मुझे नशीला पदार्थ देते हैं और मेरे से ज़बरदस्ती गाड़ी में जबरदस्ती डाल जाते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको ज़बरदस्ती गाड़ी में डाल ले जाता हूँ तो श्रीमान जी मुझे ये बताइए, ये क्या है? आप इस गाड़ी में बैठे हुए हैं, आप हंस रहे हैं, ये नशीला पदार्थ है। आपकी फैमिली मेरे साथ में है, फोटो खिंचा रही है, ये नशीला पदार्थ है, ये नशीले पदार्थ हैं। इस तरीके से आपने फ़ोटो खिंचाइए। आपकी फ्रेंड नीतू, काजल, जिस तरीके से आपने फ़ोटो खिंचाई है, नशीले पदार्थ की हैं। जिस तरीके से फ़ोटो खिंचाई है अपने बेटी के साथ, ये नशीले पदार्थ की हैं। ये सिर्फ झूठी कहानी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो वीडियो कॉलिंग हुई थी नीतू, काजल और पूजा, ये तीनों लोग, और ये हैं ये 12/1/2025 की कहानी, जो हमारे साथ नैनीताल में थी। इसकी पूरी फैमिली जानती थी और इसके हस्बैंड ने कहा भी था
उसको मालूम था। इसके हस्बैंड मेरे शॉप पे आया जाया करते थे ऑलरेडी, और इसके हस्बैंड ने मुझसे 4 लाख रुपये लिए हुए थे। इसके भाई अंकित है, अंकित शुक्ला, उस पर एक केस चल रहा है। उसकी अंकित की मिसेज ने इस पर केस कर रखा था। 6.5 लाख की डिमांड की थी। 4 लाख रुपये मेरी शॉप पे ले गया, उसका वीडियो मेरे पास है। उस पैसे को लेते हुए मैंने जब इनसे कहा तो इसने मना कर दिया कि मेरे पास पैसा अभी नहीं है, मैं बाद में दूंगा। मैंने कहा ठीक है। पूजा शुक्ला का एक देवर है अर्पित शुक्ला, उसे इसके पापा ने, वो इस वक्त तो मौजूद नहीं, अगर मौजूद होते तो शायद ये कहानी नहीं होती, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत ईमानदार व्यक्ति है। वो कभी ये नहीं चाहते थे कि हम किसी का दुरुपयोग करें। 20,000 रुपया अर्पित शुक्ला मेरी शॉप से ले गए थे। इनकी भाभी का ऑपरेशन हुआ था। इनकी भाभी का नाम है उजाला, जो शाहबाद में ऑपरेशन हुआ था। ये 2024 की घटना है। काफ़ी समय हो जाने के बाद थाने पे बहस हुई। मेरे 8/11 चाली शिकायत हुई तो थाने पर बुलाए गए तो 3,70,000 रुपये मेरा हिसाब था, मतलब 4 लाख रुपये मेरा हिसाब था। तो मैंने पैसे को फिर डिमांड की, तो इसने मुझे वो पैसा नहीं दिखाते हुए मेरे ऊपर आरोप लगाए। जब आरोप लगाया तो 20,000 रुपये के, वो भी थाने पर लिखा पड़ी है। 20,000 रुपये की जब मेरी बहस हुई तो इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास